तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम 8th पे कमीशन के नए अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही जानकारी मिल रही है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में आएगा भूचाल। पूरी लिस्ट देखें। चलिए इस वीडियो में क्या है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखेंगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या अपडेट देखने को मिलता है। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8th पे कमीशन बिग अपडेट 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के बाद अब एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी चर्चा और उत्साह शुरू हो चुका है। पूरे देश में लाखों कर्मचारियों को सिर्फ एक ही सवाल का इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। ताज़ा रिपोर्ट्स और खबरें बताती है कि सरकार को 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई प्रस्ताव मिले हैं और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक और औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारी संगठन और यूनियन लगातार सरकार से जल्द वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रही है। जैसे कि नियम है, हर 10 साल के अंतराल पर नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। इसके हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक घोषित और लागू होना चाहिए। समय नज़दीक आता जा रहा है और कर्मचारियों की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान या अधिसूचना जारी नहीं की है। इसीलिए कर्मचारियों को कुछ और धैर्य रखकर होना होगा। और हालांकि विभिन्न संकेत और तैयारियों यह बताती है कि काम पीछे के पर्दे में चल रहा है। सरकार को मिले प्रस्ताव और वर्तमान स्थिति। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ अन्य विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 2 प्रस्ताव मिले थे। बताया जाता है कि इनमें से एक प्रस्ताव को अप्रूवल यानी मंजूरी भी दी जा चुकी है, जो एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग की तैयारी और योजना बनाने का काम तो चल रहा है, लेकिन औपचारिक घोषणा अभी तक बाकी है। सरकार संभवतः सभी समय और परिस्थितियों का इंतजार कर रही है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को कई सुझाव और मांगे भेजी है। उनकी मुख्य मांग है कि इस फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए और विभिन्न भत्तों में भी उचित वृद्धि की जाए। कर्मचारी चाहते हैं कि नया वेतन आयोग वर्तमान महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और जल्द ही एक व्यापक योजना के साथ घोषणा की भी उम्मीद है। आने वाले महीने में इस विषय का स्पष्टता आने की संभावना है। वेतन आयोग की जरूरत और महत्व। तो नियम के मुताबिक हर 10 साल बाद वेतन आयोग बनाया जाता है ताकि कर्मचारी के वेतन को समय के अनुसार संशोधित किया जा सके। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी डीए हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है, जो मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान 18वां महीने तक डीए की वृद्धि को रोक दिया गया था, जो कर्मचारियों के लिए कठिन समय था। सरकार ने संकेत किया है कि जल्द ही इस डीए बकाया और अन्य लंबित मुद्दों पर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा। कर्मचारी इस बकाया राशि को भी पाने के लिए उत्सुक हैं। वेतन आयोग की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जीवन यापन की लागत काफ़ी बढ़ गई है। राशन, सब्जियां, ईंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन में भी उचित वृद्धि होना जरूरी है ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। नया वेतन आयोग इस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जो कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अनुमानित वेतन वृद्धि और लाभ। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। विभिन्न विशेषज्ञों और विश्लेषकों के अनुसार यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है, यानी 8,000 रुपये की सीधी और तत्काल बढ़त होती है तो बेहद महत्वपूर्ण है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। यह वृद्धि केवल मूल वेतन में नहीं होगी, बल्कि इससे सभी भत्ते और अन्य लाभ भी बढ़ेंगे क्योंकि वे मूल वेतन पर आधारित होते हैं। इस वेतन आयोग से केंद्र सरकार के सभी ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। रेलवे कर्मचारी जो देश के सबसे बड़े नियोक्त विभाग में काम करते हैं,
उन्हें भी बड़ा फायदा होगा। सेना और सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों को भी इस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। सीएससी यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों जो देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें भी बढ़ोतरी मिलेगी। पोस्ट ऑफिस कर्मचारी और कुछ श्रेणियों के पीएसयू कर्मचारियों भी इसमें शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशनभोगी और फैमिली पेंशनर्स को भी इसका लाभ देखने को मिलेगा। आगे का रास्ता और कर्मचारियों की तैयारी। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर माहौल गर्म है और उत्साहपूर्वक है। प्रस्ताव सरकार को मिल चुकी है और उम्मीद है कि 2025 में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। अगर यह समय पर लागू होता है तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी और राहत को हो सकती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें। अफवाह पर ध्यान न दें और केवल प्रमाणित स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहना चाहिए। कर्मचारी संगठन को भी चाहिए कि वे अपना मांगों को सही तरीके से सरकार के सामने रखें और रचनात्मक बातचीत करें। सरकार भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी और आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद की जानी चाहिए कि नया वेतन आयोग उनकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि हमें ये सब जानकारी मिली है देखने को। तो जल्दी आपका जो 8वां वेतन है वो भी लागू कर दिया ही जाएगा। तो अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। फिर मिलते इसी तरह के नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।